स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जब भी कोई रेल हादसा सुनने में आता है तो सबके मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ होगा। इन्हीं सवालों को हम अपनी केस स्टडीज में जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव भेज सकते हैं। दोस्तों, रेल हादसों से जुड़ी केस स्टडीज आप तक पहुंचाने के लिए हमारा उद्देश्य है उन बातों को सामने लाना जिससे कि ये पता चल सके कि ये कारण क्या थे हादसे के। इसके विपरीत इनसे ये साबित नहीं होता कि रेल जर्नी सेफ नहीं है। किसी भी तरह के ट्रेवल से रेल जर्नीज काफी ज्यादा सेफ होती हैं। चाहे कार, बस या फ्लाइट, हम किसी भी तरह के ट्रेवल जर्नी की बात करें, उन सब में सबसे सेफ रेल जर्नी ही होती है। ये बात जरूर है कि अन्य विकसित देशों के कंपैरिजन में हमारे देश में हादसे भले ही थोड़ा ज्यादा होते हों, पर फिर भी देखा जाए तो हमारे देश में ट्रेन का ऑपरेशन भी बड़े पैमाने पर होता है। हालांकि एलएचबी कोचेस के यूज के बाद अब चीजों में काफी सुधार आया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सोहन बोस जी की डिमांड पर लेकर आए हैं 25 अगस्त 2021 को हुए सरायघाट एक्सप्रेस रेल हादसे की केस स्टडी। तो आइए शुरू करते हैं। ये बात है 25 अगस्त 2021 की। गुवाहाटी से हावड़ा के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 02346 सरायघाट एक्सप्रेस स्पेशल अपने निर्धारित समय दोपहर के 12:20 पर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से हावड़ा के लिए डिपार्ट होती है। ये डेली ट्रेन है। गुवाहाटी से डिपार्ट होकर ये ट्रेन कामाख्या, न्यू बोंगईगांव, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू कूच बिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन, न्यू फरक्का, रामपुर हाट, वर्धमान होते हुए अपनी मंजिल हावड़ा सुबह 5:15 पर पहुंचने वाली थी। इस पूरी यात्रा के दौरान ये ट्रेन 1000 किलोमीटर की दूरी 16 आवर्स 55 मिनट में पूरी करती है, जिस दौरान इसकी एवरेज स्पीड 59 किलोमीटर पर आवर होती है। इस ट्रेन में यात्रा कर रहे लोगों में से कईयों के परिजन, दोस्त, ऑफिस स्टाफ उन्हें स्टेशन पर ड्रॉप करके निश्चिंतता से अपने अपने घरों को जा चुके थे, पर उन्हें क्या पता था कि ये यात्रा मंगलमय बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था। ट्रेन के डिपार्चर के बाद ट्रेन अभी 44 किलोमीटर की दूरी ही चली थी। समय हो रहा था दोपहर का 1:36 PM। ट्रेन एकदम टाइम पर थी और छाया गांव स्टेशन को क्रॉस करने ही वाली थी कि अचानक ट्रेन जोर से हिलने लग गई। यात्रियों ने घबरा कर बाहर देखा तो पता चला कि ट्रेन डिरेल हो चुकी है। गनीमत तो ये थी कि ट्रेन के कोचेस पलटे नहीं थे, ना ही एक दूसरे के ऊपर चढ़े थे। इस हादसे में ट्रेन के 4 कोचेस, जिसमें एक पेंट्री कार भी शामिल था, डिरेल हो जाते हैं। ट्रेन की रफ्तार ज्यादा नहीं थी। इस हादसे में गनीमत तो ये थी कि किसी की जान नहीं गई, और भी अच्छी बात तो ये थी कि किसी को चोट भी नहीं आई। एक्सीडेंट कोचेस को हटा के यात्रियों को अनअफेक्टेड कोचेस में शिफ्ट कर दिया गया और अगले स्टेशन न्यू बोंगईगांव में नए कोचेस लगा के आगे की जर्नी के लिए बढ़ा दिया जाता है। इस सब में ट्रेन 5 आवर्स से ज्यादा लेट हो जाती है। इस ट्रेन को हादसे हो जाने के बाद भी सेम WDP लोकोमोटिव हॉल करता है, जो इसको अंतिम गंतव्य हावड़ा तक ले जाता है। पर असली बात तो ये थी कि इस ट्रेन के यात्री एक बड़े हादसे से बच चुके थे। अब बात तो ये उठती है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ था। हादसे के बाद से अब तक रेलवे का कोई भी ऑफिशियल बयान अब तक नहीं आया है। वैसे देखा जाए तो इंजन समेत इंजन के बाद के 6 कोचेस तो आसानी से निकल गए थे, पर 7th कोच और उसके बाद के 4 कोचेस डिरेल क्यों हो गए और ट्रेन रुक कैसे गई? इसका सीधा मतलब था कि ट्रेन की रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं थी और लगभग 50 से 60 किलोमीटर पर आवर के बीच रही होगी। ऐसे में ज्यादातर देखा गया है कि ट्रेन ट्रैक में पनप रहे क्रैक्स की वजह से डिरेल हो जाती हैं। ऐसे में मेरा निजी मानना है कि ट्रेन ट्रैक में क्रैक आ गया होगा, जिस वजह से ट्रेन डिरेल हुई। ट्रैक्स के लगातार लंबे यूजेज के बाद ट्रैक्स में क्रैक जनरेट होने लगते हैं और कई बार ये क्रैक्स दिखते भी नहीं। वहीं जब तेज रफ्तार ट्रेन जब इन क्रैक्स के ऊपर से गुजरती है तो ये ट्रैक पूरी तरह से टूट जाते हैं, जिसके बाद इस तरह का हादसा सामने आता है। हालांकि रेलवे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक टूटे हुए ट्रैक का जिक्र तो नहीं किया गया है। इसके अलावा अन्य कारण होते हैं कोच के किसी हिस्से का टूटकर पटरियों तक लटक जाना, पर इसका भी जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब कारण तो कुछ और ही रहा होगा या फिर ट्रैक में क्रैक आया होगा। अब देखते हैं आगे कि इस पर रेलवे क्या खुलासा करती है। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही।
अब मैं लेता हूँ इजाजत और जल्द ही मिलूंगा अपनी किसी और नई वीडियो, नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।